आई एम रविश। आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हम लोग 20 अप्रैल 2021 से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पूरी सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आप घर बैठे सेल्फ कन्वर्सेशन करके इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वेट कीजिएगा और सारी वीडियो आप इंजॉय कीजिए। इसी के साथ अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर की पीडीएफ फाइल रिक्वायर्ड है तो हमारा चैनल सुमेरो एजुकेशन टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और सारी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप इससे पिछली वीडियो का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। इस वीडियो में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब का एक बेसिक इजी कॉन्सेप्ट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में से भी इन्फिनिटिव और जिरंड का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है ताकि आप आराम से इसको समझ सकें। ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, काफ़ी लेंदी टॉपिक है, बट उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब को अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा। सब्जेक्ट बेसिकली किसी काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर या जिस इंसान के ऊपर वो काम परफॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी के साथ आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की बेसिक जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए। नाउन एक नाम देने वाला वर्ड होता है, अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। एडजेक्टिव जो किसी नाउन को जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करे, वो एडजेक्टिव होता है। और जो किसी वर्ब के बारे में एक्सप्लेन करे दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। वेल, टॉपिक को शुरू करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, इससे पहले जो वर्ब का ट्री है, वर्ब का चार्ट है कंप्लीटली। वर्ब होती है, वर्ब के 2 टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स। मेन वर्ब के 2 टाइप, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये उसका सेकंड सेक्शन है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसके 3 पार्ट हैं बेसिकली, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। उनमें से 2 को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 infinitive and second one is gerund. Let's start. सबसे पहले gerund की बात करते हैं। gerund means वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम ing यूज करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी हम ing फॉर्म को यूज करेंगे तो वो gerund होगा। कहाँ वो gerund का काम करेगा? जब हमें किसी वर्ब को एक नाउन के तौर पे यूज करना है। जब हम किसी वर्ब को एक नाउन के तौर पे यूज करेंगे सो हम उसमें ing यूज करके उसको gerund फॉर्म में यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। वेल, लुक इट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर मैं किसी के बारे में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, राम हेल्प्स राहुल। राम हेल्प करता है राहुल की, मीन्स हेल्प करने वाला इंसान राम सब्जेक्ट है और जिसकी हेल्प करता है दैट इज ऑब्जेक्ट राहुल। अगला एग्जाम्पल है, सुदर्शन इज अ गुड बॉय। अब जो लिंकिंग वर्ब हमारी होती है इज एम आर, जो कॉम्प्लीमेंट से ऐड करने का काम करती है, उसमें सब्जेक्ट होता है। हम जिसकी भी बात करें तो इस सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं सुदर्शन की, इट मीन्स ये एक सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। आगे सुदर्शन की ही बात करते हैं, ही इज लेबोरियस, मतलब सुदर्शन क्या है, मेहनती है। उसके लिए हमने वर्ड यूज किया ही। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो बेसिकली हम नाउन की जगह यूज करते हैं, नाउन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। सो इनडायरेक्टली ही यहाँ रिप्रेजेंट तो सुदर्शन को ही करता है। सो दिस इज अ प्रोनाउन हियर जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरह से इस सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सो वो क्या चीज़ है जो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, दैट इज स्मोकिंग। बेसिकली स्मोक एक वर्ब है। स्मोक मीन्स
धूम्रपान करना जो कि एक क्रिया है, उस वर्ब को हमने एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया तो हम डायरेक्टली स्मोक इज़ इंजूरियस नहीं कर सकते। उसके लिए हमने आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया जिसको हम जेरंड फॉर्म बोलेंगे, जहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हो और सेंटेंस के अंदर वो एक सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करती हो, सो यू कैन क्वालिफाई इट एज जेरंड। अगला एग्जाम्पल देखिए, डेंसिंग इज ईजियर देन सिंगिंग। यहाँ दो वर्ब बेसिकली, उनको हमने सब्जेक्ट, दूसरा हमारा सब्जेक्ट, दोनों की आपस में तुलना की है जिनको हमने एज अ नाउन यूज़ किया है। सिंगिंग और डांसिंग और सिंगिंग दोनों हमने नाउन्स की, बेसिकली वर्ब को हमने नाउन के तौर पे यूज़ किया और दोनों की तुलना की है। ये दोनों की दोनों हमारी जेरंड फॉर्म है। ही लव्स ड्राइविंग, जस्ट बिलीव यहाँ ड्राइविंग नहीं है, ही लव्स क्रिकेट। सो वो किस चीज़ से प्यार करता है? क्रिकेट से। सो इस सेंटेंस के अंदर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, किसी स्पोर्ट्स का नाम है। बट अगर क्रिकेट नहीं है, यहाँ जो रिटन है दैट इज ही लव्स ड्राइविंग, सो उसे किस चीज़ से प्यार है? ड्राइविंग मीन्स व्हाट प्लस वर्ब। अगर क्रिया से पहले हम व्हाट को यूज़ करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सो व्हाट लव्स, व्हाट ही लव्स दैट इज ड्राइविंग। इट मीन्स इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राइविंग है। मीन्स वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इट मीन्स दिस इज द जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से देखिए, टीचिंग हेल्प्स मी टू इम्प्रूव। अब मुझे हेल्प कौन करती है? टीचिंग। टीच करना जो कि एक एक्टिविटी है, बट उसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करने के लिए उसमें आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया, टीचिंग उसको मेड किया, मतलब ये जेरंड फॉर्म है जिसको हमने एज अ नाउन यूज़ किया है सब्जेक्ट बनाने के लिए। एज वेल द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हेल्दी रीडिंग कैन चेंज यू। मतलब क्या चेंज कर सकती है आपको? हेल्दी रीडिंग। इट इज़ लाइक अ थिंग। बेसिकली अगर आप देखेंगे आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद हमने वर्ब को एक चीज़ की तरह इस्तेमाल किया है, एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया है। इसको हम बोलते हैं जेरंड। हम जेरंड को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर। बट अगर हम बात करें आई एम राइटिंग, मैं राइट कर रहा हूँ, मैं इस एक्टिविटी को कर रहा हूँ, उस केस में ये जेरंड नहीं है, उस केस में ये एक फाइनाइट वर्ब है। वेल, अब बात करते हैं इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका एक कॉन्सेप्ट वेयर इन्फिनेटिव होता है। आगे हमारे आगे की वीडियोस में कुछ इससे रिलेटेड वीडियोस बनेंगी, हमारी मिक्स जो वीडियोस बनेंगी जहाँ पे हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम वेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। बट अभी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम जेरंड की तरह भी करते हैं एज अ नाउन, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे। जहां हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे वहां यूज़ करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव भी होता है। एज एन एडजेक्टिव के तौर पे जहां यूज़ करेंगे, नाउन और प्रोनाउन के बाद जहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सो समझ जाइएगा कि वहां हमने इसको एक एडजेक्टिव के तौर पे, मतलब इस नाउन या प्रोनाउन को कुछ के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है। एज एन एडवर्ब का मतलब है अगर वर्ब से पहले हम वाई यूज़ करके देखें कि उस वर्ब को क्यों किया और वो एक्सप्लेन करता हो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को, इट मीन्स हमने उस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का जो इस्तेमाल हुआ है वो एक एडवर्ब के तौर पे हुआ है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज ही वॉन्ट्स टू लर्न। सो इस सेंटेंस के अंदर टू लर्न इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पे वॉन्ट हमारी मेन वर्ब है और चाहने वाला ही। मैं इसमें देखता हूँ किसके तौर पे यूज़ किया है, इससे पहले कोई नाउन तो नहीं है और वाई वॉन्ट्स कोई सेंस नहीं बनती है। बेसिकली व्हाट ही वॉन्ट्स, क्या चाहता है? सो रिजल्ट है टू लर्न, वो लर्न करना चाहता है। इट मीन्स हमने टू लर्न को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया है। इस सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन हमने इन्फिनेटिव को यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई अर्न टू एन्जॉय, मतलब मैं जो अर्न करता हूँ वो एंजॉय करने के लिए अर्न करता हूँ। इस सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव है टू एन्जॉय, जो कि एक एडवर्ब है। बेसिकली कैसे? वाई प्लस वर्ब मैंने बताया। अब इसमें मेन वर्ब हमारी अर्न है, अर्न करने वाला मैं,
अब अर्न क्यों करता हूँ, उसका रीज़न है ये टू एंजॉय। सो ये जो है अर्न करने का रीज़न है, इसीलिए इस सेंटेंस के अंदर ये इन्फिनेटिव काम करता है एडवर्ब का। अगले सेंटेंस में देखते हैं, ही एंजॉयड टू मेक देम हैप्पी। अब उसके एंजॉय करने का क्या रीज़न है, टू मेक देम हैप्पी, मतलब ये वर्ब करना, इस वर्ब का जो कि हमारी मेन वर्ब है इस सेंटेंस की, फाइनाइट वर्ब है, इस वर्ब को करने का कारण है। सो ये भी यहाँ जो हमारा इन्फिनेटिव है ये एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव हमारा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई वॉन्ट सुदर्शन टू चेंज हिमसेल्फ। सो आप यहाँ देखेंगे हमारा इन्फिनेटिव है टू चेंज, और उससे पहले हमने यूज़ किया है सुदर्शन जो कि एक नाउन है, मतलब मैं चाहता हूँ सुदर्शन खुद को बदले। सो ये जो चेंज है ये किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, किसको करना है, सुदर्शन को करना है, मतलब इसको एक्सप्लेन करता है। और अगर मैंने बताया था नाउन और प्रोनाउन के बाद टू अगर आए, मीन्स इन्फिनेटिव अगर आए, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। मीन्स इस सेंटेंस के अंदर टू चेंज हमारा एडजेक्टिव, हमने इन्फिनेटिव को यहाँ एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया है। अनदर एग्जाम्पल इज, माई डैड टोल्ड मी, मेरे डैड ने मुझे बताया, ये हमारा प्रोनाउन है, बेसिकली ये भी किसी नाउन की जगह यूज हुआ है। टू स्पीक मीन्स ये जो टू स्पीक है हमारा इन्फिनेटिव, कि इसके बारे में बताता है कि इसको ऐसा करना है, इसके बारे टू स्पीक इसको ऐसा करना है। सो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव यूज ऑफ इन्फिनेटिव। वेल, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कॉमन लिए। देखिए, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ हमने रनिंग को यूज़ किया है सब्जेक्ट के तौर पे। हम चाहें तो टू रन भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे हम इन्फिनेटिव को भी यूज़ कर सकते हैं और जेरेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, आई लाइक टीचिंग, मुझे क्या पसंद है, टीचिंग, यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया है। आई लाइक टू टीच, यहाँ जेरेंट को भी और इन्फिनेटिव को भी, दोनों को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया है। यहाँ जेरेंट को भी और इन्फिनेटिव को भी, दोनों को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया है। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जेरेंट का और इन्फिनेटिव का। इसमें काफ़ी सारे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं कि वो पर्टिकुलर इन्फिनेटिव को फॉलो करेंगी। अगर वर्ब के बाद में कोई पर्टिकुलर सेंस आती है प्रेपोजिशन की, उसके बाद हम इन्फिनेटिव को फॉलो नहीं करेंगे। सो काफ़ी सारे इसमें एक्सेप्शंस हैं, आगे की वीडियोज़ में हम उनको डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो का मेरा पर्पज़ था कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंट क्या होता है, उसको आप समझें, अंडरस्टैंड करें। और पार्टिसिपल को इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस नहीं किया है। पार्टिसिपल इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट टॉपिक, वहाँ भी वर्ब का बिहेवियर कुछ डिफरेंट होता है। सो वेल, आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो इसी के साथ एंड होता है। एंड आई कम टू एंड दिस वीडियो विद दिस, विश यू ऑल द बेस्ट।